ABN Live। लेखक हैं तो आप ही दो कर दीजिए। अरे अब आप एक और नहीं ये आप ही करिए। उसके पहले मैं महामहिम राज्यपाल और गणमान्य अतिथियों से निवेदन करता हूं कि वो पुस्तक का लोकार्पण करें कृपया। कारणवश वो नहीं आ पाए, लेकिन मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि इन पुस्तक में उन मूल्यों को सहेजा गया है जिसके नाम से भारत जाना जाता है, जिन मूल्यों के लिए भारत दुनिया भर में इज्जत पाता है। भारत अरबों डॉलर के और बिलियन डॉलर ट्रिलियन डॉलर से भारत की इज्जत नहीं है। दुनिया में भारत की इज्जत है सबसे बड़ा सभ्यता जिसमें मूल्य खरा हो, पिरोया हो, उस भारत की पूरी दुनिया में मर्यादा है। स्वामी विवेकानंद इसके प्रतीक हैं कि जब पूरे दुनिया में हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में थोड़ा अंग्रेजी नाम हो रहे हैं, हमें हिंदी लिखने में दिक्कत होती है। बोलना हिंदी आसान है, लिखना कठिन है, लेकिन हमने प्रयास किया है और ये प्रयास काफी सफल रहा है। इस पुस्तक की लगभग 1500 कॉपियां एक साल के अंदर दी गई है। जो दूसरों को क्या सबको ही प्रेरणा देते। हम आमतौर से ये मानते हैं कि उनके नाम से जरूर उसको जोड़ा गया है, लेकिन असल इस नाम का जो कारण है वो है इसका संधि विच्छेद हम करें अगर भा प्लस रता। भा उस भव्य जो ज्ञान से पैदा होती, और रता का मतलब है जो उसमें आनंद लेता है। One who delights in the splendor which comes as a result of knowledge। तो मैं मानता हूं कि भारत का नवनिर्माण हो, भारत का विकास हो, प्रगति हो, जिस तरह हर व्यक्ति के अंदर एक विशेषता होती है, उसी तरह हर समाज में हर राष्ट्र की भी कोई विशेषता होती। भारत की विशेषता ज्ञान है। शुरू भी नहीं हुआ था मुजागरा, उससे भी हजारों साल पहले भारत की संस्कृति को ज्ञान की संस्कृति कहा गया। उनमें से बनी थी मिलते हैं और विशेषज्ञ अध्ययन का वो विषय भारत की अकेली संस्कृति निरंतरता है। अब इसका कोई कारण तो होगा, ये सबने स्वीकार है। अभी अल्लामा इकबाल ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती नहीं सो रहा है दौरे ज़मा हमारा। तो ये सबने स्वीकार किया है कि कुछ बात है। वो बात क्या है वो नहीं बताया उन्होंने, वो हमें बताया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। उन्होंने कहा, मैं उसका अनुवाद कर रहा हूँ, उन्होंने कहा मुझे भारत से अगाध प्रेम है,
लेकिन ये प्रेम ये नहीं है कि मैं भारत की एक भौगोलिक की बनाकर उसकी आराधना करना चाहता हूँ। ये भी नहीं, मेरा ये सौभाग्य है कि मैंने भारत भूमि में जन्म लिया है। मेरा प्रेम इसलिए है कि भारत वो भूमि है जिसने दुर्लभ और विषम परिस्थितियों में उन जीवित शब्दों को सुरक्षित रखा, उसके बच्चों की चेतन आत्मा से ले। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा शांतम शिवम अद्वैतम। निर्माण सूत्रधार जो आपने लिखी है, तो आपको इसको प्रेरणा कहाँ से मिली और क्या है इस पुस्तक में? देखिए, मैंने करीब 30 के करीब पुस्तक लिखी है, लेकिन हिंदी में मेरी एकमात्र पुस्तक है। इसकी प्रेरणा मुझे बच्चों से मिली, क्योंकि बच्चे दिल्ली विश्वविद्यालय में भी अंग्रेजी माध्यम से बड़े तंग हाथ होते हैं। तो बच्चों ने अनुरोध किया कि सर कई एक सब्जेक्ट में ये किताब लागू है, फिलोसफी में, हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, इंग्लिश में, पॉलिटिकल साइंस में, हिंदी में, तो आप लिखिए तो हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके क्रम में मैंने जब अध्ययन किया तो हमने देखा कि ये जो तमाम स्वतंत्रता सेनानी इसमें हैं, 26 के करीब हैं, तो 26 में से 17-18 तो इमीडिएट स्वतंत्रता सेनानी हैं। तो इन लोगों ने बहुत विलासतापूर्ण जीवन इनका था, बड़ी बड़ी डिग्रियां थी उस जमाने में जब 2% साक्षरता था। तो चाहते तो बहुत ही अच्छा जीवन जी सकते थे, लेकिन इन्होंने सबका त्याग कर दिया, देश के लिए किया, अगली पीढ़ी के लिए किया। तो इस किताब की मंशा ये है कि हमारी जो नई पीढ़ी है इस चीज़ से अवगत हो कि हमारे पूर्व पीढ़ी के लोगों ने कितना बलिदान किया है, तब ये देश आज खड़ा है। एक तो ये मैसेज है। दूसरा मैसेज है कि भाई प्रेरणा हमको गरीबों से सबसे ज़्यादा मिलती है। गरीबों के साथ जब तक न्याय नहीं होगा, पूर्ण न्याय तो हो रहा है सापेक्षिक, पूर्ण न्याय नहीं हो रहा है। गरीबों के साथ जब तक पूर्ण न्याय नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता है कि देश में लोकतंत्र की जड़ें बहुत ही मजबूती से जम पाएंगी। और ये पुस्तक लिखने का जो मुख्य इंस्पिरेशन आप कहेंगे, प्रेरणा जिसको आप कह सकते हैं, वो मुझे गरीबों से ही मिली। लक्ष्य ये है कि गरीबों की आवाज़ किताब के माध्यम से आप बहुत जन जन तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में ही हमारे 10 लाख विद्यार्थी हैं, अगर उसमें 2 लाख विद्यार्थी भी इस पुस्तक को पढ़ते हैं और उसमें से 50,000 विद्यार्थी भी इस मर्म को समझते हैं, तो हमारा लक्ष्य पूरा हो जाता है कि कोई डीएम बनते हैं, वही एसपी बनते हैं, वही बीडीओ बनते हैं, सीओ बनते हैं, तमाम पदों को धारण करते हैं। तो जन जन तक आवाज़ पहुंचाने के लिए स्वतंत्रता की दीप लगातार जलती रहे अगली पीढ़ी, ये सारे हमारे उद्देश्य रहे हैं। और मुझे लगता है कि किताब की जिस तरह से सफलता बाजार में है, ये काफ़ी सफल रहा है। ठीक, धन्यवाद जी, धन्यवाद। ATN लाइव, अकरम अली, राजभवन, पटना। ATN लाइव।